अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ टेस्ट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने तो पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग की वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन टेस्ट योरसेल्फ की नहीं बनाई हुई थी। तो आज मैं 9th-10th के टेस्ट योरसेल्फ की बनाऊँगी चैप्टर वाइज। सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज़ स्टडी। तो ये होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आप लोग इसको अपनी बुक को ओपन करें और साथ साथ इसको नोट करते जाएं। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन तो बुक में ऑलरेडी है, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इधर जो डेफिनेशन है वो है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द प्रिपरेशन ऑफ पेंट एंड पेपर। में कौन सी ब्रांच यूज़ होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर स्टडीड। ये है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। ये है न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग मालिक्यूल। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं टेस्ट योरसेल्फ भी करूँगी हर चैप्टर के, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करूँगी, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर 70% जो क्वेश्चन होते हैं, 80% कह लें, टेस्ट योरसेल्फ और एक्सरसाइज में से आते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 1.2। अच्छा जी, इस 1.2 में से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, और हम आए भी कभी नहीं है। अगर आ भी गए हैं 10 सालों में एक बार आए होंगे तब भी, लेकिन मैंने क्योंकि करवाना है तो इसलिए मैं इसको आपको करवा रही हूँ। कैन यू आइडेंटिफाई द मिक्सचर एलिमेंट कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये बताया हुआ है। इसमें से मैं आपको बस बता दूँ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और टिन एलिमेंट है, शुगर टेबल साल्ट कंपाउंड है, और बाकी सारे क्या है? मिक्सचर है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्वेश्चन वाकई इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट एयर इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेज। इट्स कंपोजिशन रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट वेरियस प्लेसेस। नेक्स्ट है, इसमें से आप लोगों ने बताना है रिप्रेजेंटेड एलिमेंट एंड सैम्पल्स। ये मरकरी है, मरकरी का क्या है? HU क्या मरकरी का है? ये गोल्ड का है। ये आयरन का, सोडियम का, बेरियम का, बिस्मुथ का, निकल का, कोबाल्ट का, टंगस्टन का, टिन का और ब्रोमीन का। नेक्स्ट है, नेम अ सॉलिड एंड लिक्विड और गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन रूम टेम्परेचर। सॉलिड पे कौन कौन से होते हैं? कॉपर और सल्फर और आयरन। लिक्विड क्या है? मरकरी, ब्रोमीन। गैस क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डू यू हैव फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। शुगर, कॉमन सॉल्ट, लाइम्स, वाटर। इन्होंने दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने कहना जो शुगर है इसमें है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जबकि कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड। चाक क्या है? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें एलिमेंट बताने कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 1.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट योरसेल्फ 1.3। क्वेश्चन है, हाउ मैनी AMU ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हैज़। जैसे कि आप लोग जानते हो AMU किसके बराबर होता है? 1.66 10⁻⁻²⁻24। अच्छा, क्योंकि हमने 1 ग्राम की मालूम करना है तो इसको हमने 1 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है, इज़ द एटॉमिक मास यूनिट ऐसे यूनिट ऑफ एन एटॉमिक मास? नो, ऐसे यूनिट ऑफ मास इज़ kg। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ये आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, प्रॉपर बुक से करनी है। नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी आप लोगों ने बुक से करनी है। नेक्स्ट है, वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। मास ऑफ एन एलिमेंट इज टू स्मॉल, इतना छोटा होता है टू डिटरमिन कि हम इसको मालूम करें प्रैक्टिकली तौर पर, तो हम इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं इसको जूम कर लूँ, unable to determine the ratio of the atomic mass of a various element that the carbon 12. Also, the ratio is known as the average mass of an element. ये तो आपको मालूम है ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कि कार्बन 12 हम यूज़ करते हैं क्योंकि
ये बहुत छोटा होता है एलिमेंट, तो इसका हम मैथ नहीं मालूम कर सकते। मैथ मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 टेस्ट योरसेल्फ 1.4 व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इंपीरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। ये आप लोगों ने बुक से करना है, उधर प्रॉपर डेफिनेशन है विद एग्जांपल। ये बात लाजमी रखें कि जो केमिस्ट्री की मार्किंग है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली होती है, तो आप लोग कोशिश करें बुकिश वर्डिंग लिखें और एज इट इज़ लिखें। नेक्स्ट है डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूले का डिफरेंस आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने बताना है कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है और कौन सा इंपीरिकल फार्मूला है। मैं बता दूं KBr और BaCO3 ये इंपीरिकल फार्मूला है, बाकी सारे ये लास्ट वाले दोनों इंपीरिकल फार्मूला है, बाकी सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। नेक्स्ट इंपीरिकल फार्मूला आपने बताना है एसिटिक एसिड का क्या है। इंपीरिकल फार्मूला होता है ना सिंपलेस्ट फार्मूला, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। और इसका मॉलिक्यूलर मास भी मालूम करने हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं, सबका एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 है, 2 मॉलिक्यूल है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, सबको प्लस कर देना मेरे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है कैलकुलेट द फार्मूला मास। आप लोगों ने इन सब के मॉलिक्यूलर मास मालूम करने हैं। कैसे मालूम करने थे, जितने एटम है ना उसके आप लोगों ने करना है एटॉमिक मास को प्लस कर देना और जितने मॉलिक्यूल हैं उसके साथ। जैसे कि देखें सोडियम है, मैं इसको जूम करती हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं इधर से ना सोडियम का देखें कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास, सोडियम के 2 हैं, इसका एटॉमिक मास क्या है 23 है। इधर सल्फ़र 1 मॉलिक्यूल है, 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो मेरे पास एटॉमिक मास नंबर है मेरे पास 16 है। कितने मॉलिक्यूल हैं 4, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हमने बाद में टोटल कर लिया प्लस करके। इसी तरह आप लोगों ने जिंक सल्फेट और यहाँ CuCO3 का। नेक्स्ट है मेरे पास टेस्ट योरसेल्फ 1.5। यहाँ भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डाई एटॉमिक है, कौन सा ट्राई है, कौन सा पॉली है। मैं बता दूँ डाई है H2HCl CO, अगर ट्राई है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पॉली है H2SO4 और C6H6 बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आप लोगों ने बताना है कौन सा कैटायन है कौन सा एनाइन है। सोडियम कैटायन है, एनाइन कौन सा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है, ये क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल है 2 है तो मैं कहूँगी ये N2। फ्री रेडिकल जिसके ऊपर रेडिकल्स इस तरह का और नंबर हो। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मेरे पास 1.6 टेस्ट योरसेल्फ विच टर्म इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। इसका आंसर है मोलर मास। नेक्स्ट है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस। ये एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10⁻⁻² एटम्स। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ द सब्सटेंस। ये फार्मूला बुक पर भी है और आप लोगों ने इसका रिलेशनशिप बताना है। फिर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। फिर अगर आपने मास मालूम करना है तो मास इधर रहेगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड आउट द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन के एटम में कितने मॉलिक्यूलर मास क्या है मेरे पास, सॉरी एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, कितने मालूम करने हैं 3, 40, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ वाटर कितना है, एवोगाड्रोस नंबर हो गया। हाफ मालूम करना है, इसको आपने हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1.7 टेस्ट योरसेल्फ हाउ मैनी एटम ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज़ द मास ऑफ इट। सोडियम का कितना है, कितने मोल्स हैं, सोडियम के 3 है, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इसका ज़रा मास मालूम करें, सोडियम का कितना होता है 23। अब इस और इसको भी 23 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है हाउ मैनी एटम्स आर इन 1 AMU एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसका कंटेन कितने एटम, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। AMU किसके बराबर होता है 1.66 10⁻⁻24।
यही बात है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन कितने कंटेन है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 1.66 10⁻⁻24 ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन एटम। कितने कंटेन एटम होते हैं, इन दोनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 8 ग्राम ऑफ सल्फर। मैं बताऊँ वैसे यही वाले जो टेस्ट जो सल्फ है ना 6, 7, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल का जो पेपर आ रहे हैं अब ओके वो अनएक्सपेक्टेड पेपर देते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वो भी उठा कर दे देते हैं, तो आप लोगों ने सारी करनी है। जो टॉपर बच्चे हैं वो तो सब करें क्वेश्चंस। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया एवोगाड्रोस के नंबर के बराबर है। सल्फर का एटॉमिक मास मेरे पास क्या है, 32 है। इसको फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसका अगर हम करें 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम कंटेन, ये भी एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है, 16 भी और 32 भी हो गया। अगर 1 ग्राम मैंने मालूम करनी है तो मैंने इसको इससे डिवाइड कर देना है। इसी तरह अगर 8 ग्राम मालूम करनी है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसको इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, फिर हमने इसके ग्राम से 8 ग्राम से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ सल्फर सेम है। देखें नहीं इक्वल, क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है 16, ऑक्सीजन का और सल्फर का 32। वाई डू यू मीन बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 atom of carbon and 1 gram of atom। 1 gram of carbon mean carbon atom where atomic mass मेरे पास क्या होगा 12 AMU होगा। जबकि 1 ग्राम की बात करें तो खाली पहले 1 एटम था, अब 1 ग्राम एटम है। कंटेन एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम। इसमें आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होंगी ग्राम एटॉमिक मास की। नेक्स्ट है, इफ़ द 16 gram of oxygen contain 1 mole of oxygen atom, calculate the mass of 1 atom of oxygen in gram। 1 mole of oxygen atom 16 है, mass of 6.02 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 है। हमने 1 मालूम करनी है 1 एटम की, तो हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन हम बस ये आ गया। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइम्स अ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हैवियर देन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 16 टाइम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 16। वाई डज द 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज, क्योंकि जो बोथ द गैसेज हैव द सेम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इशू है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं मुझे। अगर पसंद आई तो लाजमी अप्रिशिएट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी बुक की टेस्ट ऑफ सेल्फ और एक्सरसाइज अपलोड करूँगी 9th 10th की, इवन के मैं मास्टर तक करूँगी वीडियोज़ अपलोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।